हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटर फर्स्ट ईयर सिविक्स के जो है सो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप लोग एक वीडियो को जो है सो एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आप जो है सो पूरे आंसर्स इजीली कवर कर ले सकते हैं। आप लोग जो है सो लास्ट मिनट में भी मेरा वीडियो देख रहे तो एंड तक देखिए। इस वीडियो में जो है सो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, आप लोगों को डैम श्योर उसमें से क्वेश्चन आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक्सप्लेन एनी 4 काइंड्स ऑफ सवर्निटी। सवर्निटी का मतलब क्या है वो देखेंगे अपन। सवर्निटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सवर्निटी क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है। इट मेक्स द स्टेट इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। ये क्या करता है, इंटरनली अपने क्या बोलते हैं स्टेट को सुप्रीम बनाता है और एक्सटर्नली क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है बोल के। काइंड्स ऑफ सवर्निटी। सवर्निटी इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल काइंड्स एज मेंशन बिलो। सवर्निटी जो है सो कई सारे काइंड्स में क्या बोलते हैं कैटेगराइज करे बोल के बोले। पहले क्या है, नॉमिनल सवर्निटी। नॉमिनल सवर्निटी इज ऑल्सो नोन एज टाइटुलर सवर्निटी। नॉमिनल सवर्निटी का और एक नाम क्या है, टाइटुलर सवर्निटी बोल के बोल रहे अपन। नॉमिनल सवर्निटी मीन्स पोजेशन ऑफ सवरर पावर ओनली इन नेम। नॉमिनल सवर्निटी किसको बोल रहे हैं, जिसके पास जो है सो सवरेन पावर सिर्फ नाम से है, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉमिनल सवर्निटी। एग्जाम्पल क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्या है अपना, रियल सवर्निटी। रियल सवरेन एक्चुअली पासिस और सवरेन पावर्स। रियल सवरेन क्या करते कहते अपने पावर्स जो है सो एक्चुअली पास करते कहते। ही एक्सरसाइज सवरेन पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉमिनल सवर्नर। क्या बोलते हैं, नाम के ऊपर, दूसरों के नाम के ऊपर इन पावर्स को एक्चुअली हैंडल कर रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रियल सवर्निटी। नेक्स्ट क्या है उसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, डीजी और सवर्निटी। डीजी और सवर्निटी अपन किसको बोल रहे हैं, सवर्निटी कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद इन द स्टेट। सवर्निटी जो है सो एक्सरसाइज कर रहे हैं लीगली, उन लोगों को क्या बोल रहे हैं अपन, डीजी और सवर्निटी बोल रहे हैं। इनके हाथ में क्या रहता, सभी का कंट्रोल रहता और इंस्टीट्यूशंस का भी कंट्रोल रहता विद इन द स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्या है अपना, डी फॉरेन डी फैक्टो सवर्निटी। द फ्रेंच टर्म डी फैक्टो मीन्स रियल। डी फैक्टो सवर्न में नॉट बी अ लीगल सवर्नर। क्या बोलते हैं, डी फैक्टो सवर्न क्या रहता, कहते हैं एक लीगल सवर्न नहीं रहता। हिज अथॉरिटी इज बेस्ड नॉट ऑन लॉ बट ऑन फिजिकल फोर्स। इसकी अथॉरिटी क्या रहती, कहते हैं लॉ के ऊपर नहीं रहती, कहते फिजिकल फोर्स के ऊपर रहती बोल के बोल रहे हैं। डिफैक्टो सवरेन में बाई बी ए डिक्टेटर और रिलीजियस प्रीस्ट। डिफैक्टो सवरेन क्या है, या तो एक डिक्टेटर हो सकता है या तो रिलीजियस प्रीस्ट, जैसे कि अपने क्या बोलते हैं क्या इमाम हो सकते या पुजारी हो सकते। ये लोग क्या कर सकते हैं, एक रिलीजियस प्रीस्ट रहते हैं, उनका लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रहते, लेकिन जो चीज़ें हम बताना है, अपने रिलीजियन को आगे बढ़ाना है, उस तरीके के बात करते। और जो है सो वो लोग अपने रिलीजियन के बारे में बोल रहे हैं, समझो उन लोग क्या बोल रहे हैं अपन, डिफैक्टो सवर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंसेस को क्या, वो चीज़ के बारे में पढ़ने का है अपने को। देखो अपने क्या है, फर्स्ट वाला स्टेट जो है सो बॉर्डर है। आप लोगों को जो है सो ऐसे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर ले सकते, इतना बड़ा आंसर नहीं लिख के और भी इसको छोटा कर ले सकते। स्टेट इज़ ब्रॉडर, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गई। यहाँ से क्या बोल रहे हैं अपन, गवर्नमेंट इज़ नारोअर, ये फर्स्ट पॉइंट में लिख देना। फिर सेकंड पॉइंट कहाँ से करना, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल, इट इज़ ए बॉडी ऑफ फ्यू सिटीजन्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल लिख रहे हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू पीपल बोल के लिखे तो भी चल जाता आप लोगों को। स्टेट क्या है, एक परमानेंट है। गवर्नमेंट्स क्या है, टेम्पररी है बोल के भी लिखे तो चल जाता अपने को। स्टेट के अंदर क्या है, सवरेन पावर्स है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव सवर्निटी। ऑल स्टेट्स आर यूनिवर्सल एंड सिमिलर इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। गवर्नमेंट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बोले अपन। स्टेट क्या है, एक पूरी चीज़ है, स्टेट इज होल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सवर्निटी। गवर्नमेंट इज वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ द स्टेट बोल रहे अपन। इट पावर्स, इसके पावर्स क्या रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं। इट हैज़ ओनली लिमिटेड पावर्स डेलीगेटेड बाय द स्टेट। इसके अंदर क्या रहते हैं, थोड़े ही पावर्स रहते हैं, वो भी कौन दिए सो रहते हैं, स्टेट में दिए सो रहते। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज कंपलसरी। मेंबरशिप ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट कंपलसरी। मेंबरशिप अपन स्टेट के रहना कंपलसरी है, गवर्नमेंट के मेंबरशिप बने हो या ना बनो अपने ऊपर रहता। सो ये था मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। द स्टेट हैज़ इट्स ओन फिक्स टेरिटरी एंड लिमिट्स। स्टेट के क्या रहते हैं, अपने ही फिक्स टेरिटरी रहते हैं, लिमिट्स रहते हैं। सोसाइटी के जो है सो डिफिनाइट टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं रहते बोल के बोल रहे अपन। द स्टेट हैज़ अ डिफिनाइट गवर्नमेंट। स्टेट डज नॉट हैव एनी लीगल एंड प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट क्या है, एक डिफिनाइट गवर्नमेंट रहता, बोले तो एक स्टेट के अंदर ही रहता। जैसे तेलंगाना के अंदर क्या है,
रेवंत रेड्डी का क्या है हक है और क्या बोलते हैं उन्होंने रूल करते। अब दूसरे स्टेट में गए तो दूसरे क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर्स क्या करते रूल करते। सो स्टेट में क्या एक डिफिनाइट गवर्नमेंट रहता बोल के बोल रहे, लेकिन सोसाइटी डज नॉट हैव ए डिफिनाइट गवर्नमेंट बोल के लिख लिए तो भी चल जाता। स्टेट अलोन हैज सवर्निटी, सोसाइटी डज नॉट पोजेस सवर्निटी। जो बच्चों को जैसे सवर्निटी या थोड़े चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है सो लॉन्ग आंसर्स में वो हर चीज़ को जो है सो डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में बता दिया। अगर आप लोग मेरे लॉन्ग आंसर्स की वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। नेक्स्ट ये अपना स्टेट इज़ नॉट ए नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट नहीं होता कहते ये क्या होता है सोसाइटी इज़ ए वॉलंटरी एंड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन होता। स्टेट रेगुलेट्स ओनली द एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ मेन इन सोसाइटी। क्या बोलते हैं स्टेट क्या रेगुलर करता है एक्सटर्नल रिलेशंस करता मेन के साथ में सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी कंट्रोल्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। लॉस ऑफ स्टेट आर यूनिफॉर्म, रूल्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट यूनिफॉर्म। इसमें क्या रहते हैं लॉज जैसे यूनिफॉर्म रहते बोले तो सबके लिए सेम रहते हैं, इसके अंदर क्या रहते हैं अलग अलग रह सकते हैं बोल के बोले। ये था मेरा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे अपन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में अपने क्या है नेशन एंड नेशनैलिटी के ऊपर है। सो नेशन किसको बोल रहे हैं एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है बोल रहे हैं। नेशनैलिटी क्या है एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेशन इज ऑलवेज ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज स्टेट होता। नेशनैलिटी इज ऑलवेज एन अनऑर्गेनाइज एंड फ्लेक्सिबल फीलिंग है बोल के बोल रहे हैं। नेशन इज ऑलवेज क्या है इंडिपेंडेंट है बोल रहे। नेशनैलिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट बोल रहे अपन। देयर कैन नॉट बी ए नेशन विदाउट नेशनैलिटी, नेशन के बिना क्या बोलते हैं नेशन नहीं बन सकता अगर नेशनैलिटी नहीं रहे तो। देयर कैन बी ए नेशन नेशनैलिटी विदाउट ए नेशन, नेशनैलिटी रह सकती बिना नेशन के बोल के बोल रहे अपन। पीपल हु फॉर्म इनटू ए नेशन शुड ओबे लॉस ऑफ द स्टेट, जो लोग नेशन में रहते हैं उन्हें क्या करना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसको फॉलो करना बोल रहे। अंटिल नेशनैलिटी फॉर्म्स इनटू द नेशन देयर कैन नॉट बी लॉस, जब तक अपने को नेशनैलिटी नहीं मिलती जब तक जो है सो अपन लॉस को ओबे नहीं करना, बट दे फॉलो देयर बेस्ट। ये था मेरा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्या बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसके बाद में अपन देखेंगे रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। Written constitution and unwritten constitution. Written constitution implies a document or few documents in which the rules regulates the organs of the written down. क्या बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक डॉक्यूमेंट होता, उसके अंदर क्या रहते हैं रूल्स रहते, वो जो है सो अपने क्या बोलते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि मैं अपने लॉन्ग आंसर में बताया ऑर्गन्स बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन तीन ऑर्गन्स रहते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उन लोगों क्या करता रेगुलेट करता बोल के बोल रहे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट्स ए सम ऑफ कस्टम्स कन्वेंशंस एंड यूसेजेस व्हिच हैव बीन सिस्टमेटिकली फॉलोड एज कॉमन लॉ। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है इसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता, उसके अंदर क्या रहते हैं थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं और जो है सो पुराने ज़माने से जो फॉलो अप हो सारे उसके हिसाब से जो है सो वो कंट्री चलता, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी नहीं मालूम होगा, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक रहती, उसके अंदर क्या रहता है अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए रहते। ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट आर क्लियरली रिटन, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं क्लियरली रिटन रहते हैं किसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहते हैं क्लियरली नहीं रहते बल्कि लिखने का है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय ए स्पेशल असेंबली कन्वेड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाते हैं एक स्पेशल असेंबली वाले लोग बनाते एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। विच अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सम रिटन एलिमेंट्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनैक्टमेंट्स ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टर्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या रहते हैं थोड़े रिटन एलिमेंट्स रहते हैं बोल के बोल रहे, वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते चेंज होते रहते बोल के बोल रहे। इट कैन नॉट बी ईजिली अमेंडेड, इट कैन बी ईजिली अमेंडेड, बट तो इसको जो है सो अपन चेंज नहीं कर सकते बोल के बोल रहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको क्या कर सकते हैं अपन चेंज कर सकते बोल के बोल रहे। इट इज़ फॉर्मुलेटेड एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम में ही फॉर्म होती, ये जो है हमेशा चलते रहता चेंजेस होते रहते बोल के बोल रहे। इट इज़ यूजफुल टू फेडरल स्टेट्स, ये जो है फेडरल स्टेट जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वहाँ पर यूज़ होता, ये जो है फेडरल स्टेट्स के लिए नहीं बने हुआ है। इट इज़ रिजिड, रिजिड बोले तो चेंज नहीं हो सकते इसमें के थोड़े चीज़ें, ये क्या है फ्लेक्सिबल है बोले तो चेंज होते रहते, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ क्वेश्चन होता है मेरा। नेक्स्ट क्या है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरिट्स क्या है डीमेरिट्स क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में लिखने का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो है सो यहाँ पे लिखते हैं ना वही चीज़ को क्या कर लेने का एक दो पॉइंटों को लिख लिए समझ जाओ, इसका डेफिनेशन बन जाता अपने को। नेक्स्ट क्या है मेरिट्स क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज मोर सिंप्लिसिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहता कहते हैं सिंप्लिसिटी रहती बोल के बोल रहे। इट रेंडर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर, बोले तो पॉलिटिकल के चीज़ें भी क्या रहते स्टेबल रहते क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए रहते, तो नए जने आए भी समझ जाओ ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते बोल के बोल रहे। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रोटेक्ट पीपल,
कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपने जो भी राइट्स है उसको जो है सो प्रोटेक्ट करता है, बल्कि बोल रहे इट इज़ एसेंशियल फॉर ए फेडरेशन, बट द डेवलपमेंट के लिए क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, बल्कि बोल रहे इट क्लियरली लेस्ड ऑन द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के ऊपर रहता है। इट रेगुलेट्स द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसको चलाता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को चलाता है। इट एंश्योर्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो है सो इंडिपेंडेंटली जुडिशियल जो है सो जजेस रहते हैं ना, मतलब सज़ा दे सकते हैं, बल्कि बोल रहे डीमेरिट्स, इट्स रिजिड नेचर इज़ नॉट हेल्पफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब तो थोड़े चीज़ें ऐसे रहते हैं, रिजिड रहते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी वजह से क्या होता है अपना डेवलपमेंट जो है सो कंट्री हो या स्टेट हो नहीं हो सकता, बल्कि बोल रहे इट्स प्रोविजंस कैन नॉट बी इजीली चेंज, मतलब इसके चीज़ें जो है सो जो भी लिखे हुए हैं वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि बोल रहे इट मेक्स द जुडिशरी प्रीडोमिनेंट वन, मतलब इसके वजह से क्या हो जा रहा है, जुडिशरी जो भी जज सज़ा दे रहे या सज़ा नहीं दे रहे वो क्या हो जा रहा है, एक घट हो जा रहा है, बल्कि बोल रहे पर उसको चेंज नहीं कर सके। इट गिव्स स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहने की वजह से क्या होता है, अपने जो भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है उन लोगों के बीच में क्या हो सकती है, बल्कि बोल रहे लड़ाई हो सकती है, बल्कि बोल रहे ये था मेरा 5th 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अपन, मैं जैसे ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ आप लोग वैसे ही ऑर्डर में सीख लीजिए, क्योंकि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पहले चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। राइट अबाउट एनी 3 सोर्सेस ऑफ लॉ, अपने 3 सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है बोल के उसके बारे में पढ़ रहे अपन। एक कस्टम है, सेकंड रिलीजियन है, थर्ड क्या है साइंटिफिक कमेंट्री है। कस्टम किसको बोल रहे, कस्टम आर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट सोर्सेस ऑफ लॉ, कस्टम जो है सो एक रिगार्डेड है एक अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, बोल के बोल रहे इन एंशियंट पीरियड, ये देखो यहाँ लिख लिया, दिस कस्टम्स रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस इन कोर्स ऑफ टाइम बिकेम ए बेसिस फॉर लॉ, ये कस्टम्स है जो अपने रिचुअल्स है ट्रेडिशंस है क्या बन जा रहे एक लॉ के जो है सो बेस बन जा रहा है, बल्कि बोले एज लॉन्ग एज सोशल रिलेशंस वर सिंपल कस्टम्स प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर प्रमोटिंग कॉमन इंटरेस्ट, जब तक जो है सो सोशल रिलेशंस अपने सिंपल रहेंगे तब तक जो है सो कस्टम्स क्या दे रहे बोल रहे अपने को कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे, बल्कि बोल रहे ब्रिटेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कस्टम्स एज द सोर्स ऑफ लॉ, ब्रिटेन में क्या है एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है जहाँ पे जो है सोर्स ऑफ लॉ क्या है कस्टम होता है, बल्कि बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना रिलीजियन, रिलीजियन इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, इन एंशियंट पीरियड कस्टम्स एंड रिलीजियन वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, क्या बोलते हैं पुराने ज़माने में क्या था कस्टम्स बोले तो अपन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, जैसे कि अपन मुसलमान है समझो अपने थोड़े कस्टम्स रहते हैं, जैसे कि रोज़ा रहना और नमाज़ पढ़ना, ये सब चीज़ें क्या है अपने कस्टम्स है। कस्टम्स और रिलीजियन दोनों मिल गए तो क्या होता है दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थे कहते पुराने ज़माने में, बल्कि बोल रहे इन एंशियंट पीरियड रिलीजियन प्लेड ए की रोल इन मेकिंग ऑफ द लॉस, रिलीजियन को देख के ही क्या बनाते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे पुराने ज़माने में। रिलीजियन इज सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ लॉस इन मेनी स्टेट, रिलीजियन ही क्या करता है थोड़े स्टेट्स में क्या बनाता लॉ बनाता, बल्कि बोल रहे उन लोगों को बेस रख के ही जो है सो लॉस बनाते बोल के। साइंटिफिक कमेंट्रीज आर अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, द ग्रेट व्यूज़ कमेंट्स एंड वर्क्स ऑफ एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑन लॉ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉस, जो लोग जो है सो अपने लॉस बनाने में काम कर रहे हैं समझ जाओ उनको क्या कर रहे हैं अपन ग्रेट व्यूज़ या कमेंट्स कर रहे हैं समझ जाओ उन लोग क्या रहता है लॉस जो है सो और भी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज असाइंड टू द ओपिनियंस ऑफ जज जूरिस्ट एंड लॉयर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन किसको देते हैं जूरिस्ट बोले तो जजों को देते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं लॉस बना रहे समझो असाइन करते हैं उनके ओपिनियंस अगर सही है समझो वो लॉ क्या होता है इंप्लीमेंट होता है, अगर वो जुडिशरी नहीं बोल रहे समझो वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। इतना भी लिखे तो आप लोगों को ये आंसर भी कंप्लीट होता। तो ये था मेरा 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर। अब 8th क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन देखो अपने क्या है, एक्सप्लेन एनी अबाउट एनी 3 सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, 3 सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी के बारे में बोलो बोला। फर्स्ट क्या है डेमोक्रेटिक रूल, सेकंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स, थर्ड क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स। डेमोक्रेटिक रूल क्या है देखेंगे अपन, डेमोक्रेटिक स्टेट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स लिबर्टीज थ्रू वेरियस लॉस, डेमोक्रेटिक रूल क्या कर रहा है अपने जो भी लिबर्टीज रहे आज़ादी से उसको क्या कर रहा है प्रोटेक्शन दे रहा है बल्कि बोले पर। इट क्रिएट्स ए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर थ्रू रूल ऑफ लॉ फॉर द इंडिविजुअल्स टू एंजॉय देयर लिबर्टीज फ्रीली एंड इम्पार्शियली, ये क्या कर रहा कहते हैं एक एटमॉस्फेयर अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा थ्रू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बताता अपने को कि हर कोई जो है सो जज के सामने सेम है, उसके रिलीजियन कास्ट को देख के जो है जेंडर को देख के कोई भी सज़ा नहीं देना बल्कि बोल रहे, तो इसीलिए अपने लिबर्टीज जो आज़ादी है वो अपन फ्रीली और इम्पार्शियली जी सकते हैं बल्कि बोल रहे। इट अलाउज द पीपल द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक ओपिनियन और बैलोट
व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स इम्प्रॉपरली, जब कभी भी गवर्नमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा, समझ जाओ अपने पास हक है कि उनको चेंज करने का, जैसे कि अपन क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं ना, वो चीज़ कहाँ से मिल रही है, अपने डेमोक्रेटिक रूल की वजह से मिल रही है। नेक्स्ट क्या है अपने को, कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स। ए रिटेन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। क्या बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, बोलते अपने हकों के बारे में, उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, अपनी आज़ादी को क्या मिल रहा है, सेफ गार्ड मिल रहा है, अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सच ए कॉन्स्टिट्यूशन incorporates the various freedoms of individuals and several professions. It acts as a custodian of people rights and liberties. फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, अपने कस्टोडियन और कस्टोडियन के ऐसा बन रहा अपने राइट्स और लिबर्टीज़ के लिए बल्कि बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर इज एन इफेक्टिव सेफ गार्ड ऑफ for individual liberty. The principle of checks and balance is also suggested to control the concentration of powers to create congenial atmosphere for the protection of individual liberty. Separation of power भी क्या है, एक effective safeguard है individual liberty के लिए। इन्हें क्या करता है, चेक करता और बैलेंस करता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो है सो अच्छे एटमॉस्फेयर बना रहा, क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये था मेरा 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट आंसर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना इक्वालिटी है। इक्वालिटी में भी जो है सो 3 काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पूछ सकता हूँ। द आइडिया इक्वालिटी रिफर्स टू द इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को बोल रहे। बारकर क्या बोले कहते हैं, इक्वालिटी इम्प्लाइज इक्वल राइट्स फॉर ऑल द पीपल एंड अबॉलिशन ऑफ ऑल स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। इक्वल राइट्स सबको मिलना है, कोई भी अगर रूल्स बना रहे स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए उसको क्या करना, ख़त्म कर देना बोल के बोल रहे। काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, फर्स्ट क्या है अपना नेचुरल इक्वालिटी है। Human beings are not equal in their physical or mental capacities, beauties and talents. Human beings are rational animals as distinct from other animals. Human beings क्या है, फिजिकली और मेंटल कैपेसिटी से, ब्यूटी से, टैलेंट से इक्वल न रहते, वो लोग क्या है रेशनल बोले तो हर कोई थोड़ा थोड़ा अलग रहता बोल के बोल रहे अपन। ऑल आर क्रिएटेड इक्वल, मैन लेट देयर इक्वालिटी ऑफ लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर। सब जने जो सा क्रिएट कैसा क्रिएट हुए, इक्वल क्रिएट हुए और उन लोगों को भी क्या मिलना, इक्वालिटी मिलना बोल के बोल रहे। सिविलाइजेशन लेड टू द अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी। सिविलाइजेशन दे रहा क्या कर रहा, समटाइम्स इन इक्वालिटी को अकरेंस दे रहा बोल के बोल रहे। सिविल एंड लीगल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी implies availability of civil rights without any discrimination on the basis of caste, color, creed, place of birth, religion and sex. क्या बोलते हैं सिविल इक्वालिटी बोले तो जैसे कि अपने को क्या बोलते हैं पुलिस के चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं जज के चीज़ें हैं, उसमें भी क्या है अपने को इक्वालिटी मिलती बिना कोई अपने डिस्क्रिमिनेशन के। अपना कास्ट क्या है, कलर क्या है, क्रीड क्या है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रिलीजन और सेक्स को देख के अपने क्या बोलते हैं सिविल इक्वालिटी नहीं डिपेंड करता बोल के बोल रहे हैं इन ए सोसाइटी। उसके बाद में क्या है लीगल इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। दिस सिविल एंड लीगल इक्वालिटी, इतना लिखे समझ जाओ बस है अपने को इसमें। नेक्स्ट क्या है अपना पॉलिटिकल इक्वालिटी। Political equality implies that all citizens should have equal political rights. All citizens enjoy the same political rights like the right to vote, right for contestation, election, etc. Political equality क्या है, सब जनों को जो है सो equal political rights मिलना बोल के बोल रहे हैं। हर कोई जो है सो वोट दे सकना और पार्टिसिपेट कर सकता उन्हें इलेक्शंस में बोल के बोल रहे हैं। ये था मेरा 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या पढ़ने का है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के बारे में पढ़ने का है अपने को। जस्टिस किसको बोल रहे हैं अपने को, क्या बोलते हैं अपने को सही चीज़ के लिए हो रहा है, समझ जाओ उसको जस्टिस बोल रहे हैं। या किसी को सही सज़ा मिल रही समझ जाओ, या किसी के साथ गलत हुआ तो उन लोगों के साथ सही कर रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं, जस्टिस बोल रहे हैं। जस्टिस कितने टाइप से कहते हैं, लीगल जस्टिस पढ़ रहे हैं अपन, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस पढ़ रहे, इकोनॉमिकल जस्टिस पढ़ रहे और सोशल जस्टिस पढ़ रहे। तो लीगल जस्टिस क्या है, लीगल जस्टिस इज मैनिफेस्टेड इन द लॉ ऑफ द स्टेट, इट इज सप्लीमेंटेड बाई customs of the society, it is embodied in the constitution and legislative enactments in a state. Legal justice basically has 2 implications. Firstly, it implies that there is a just application of the laws in society on the basis of rule of law. There will be no discrimination between individuals in the application of laws. Secondly, laws are made in consonance with the principle of natural justice. This is no bias right for hearing. देखो इतना बड़ा नहीं लिख के आप इतना भी लिख सकते हैं इसको। जस्टिस किसके अंदर है बोल रहे हैं अपन, लॉस ऑफ द स्टेट में है बोल के बोल रहे हैं। ये क्या है, एक कस्टम के ऐसा वर्क करते सोसाइटी के अंदर। इन्हें किसके अंदर लिखे हुआ है कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और जो है सो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स में से लिखे हुआ है बोल के बोल रहे। इतना लिखे तो बस है अपना। नेक्स्ट क्या है अपना पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। पॉलिटिकल जस्टिस सिंबलाइजेस पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक ऑर्डर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिकल जस्टिस किसको सिंबलाइज कर रहा, पॉलिटिकल इक्वालिटी को, और एस्टैब्लिशमेंट किसके लिए कर रहा उन्हें, डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए कर रहा बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के बोल के बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपना सोशल जस्टिस है। देखो द टर्म
Social justice implies a social or just social order. It seeks to eliminate all kinds of discrimination and abolition of privileges based on birth, race, caste, creed और sex. क्या बोलते हैं ये टर्म सोशल जस्टिस किसके लिए कर रहा, जस्ट सोशल ऑर्डर्स के लिए बना रहा, इन्हें क्या चीज़ को एलिमिनेट कर रहा कहते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है बोले तो ऊपर नीचे अगर बर्थ बेस्ड ऑन द बर्थ किसी को अपन जो है सो प्रिविलेज दे रहे, क्या बोले तो उसको एक्स्ट्रा दे रहे, उन्हें जो है सो अच्छी जगह पैदा हुआ तो, या उसका कलर फेयर रहा तो उसको कुछ प्रिविलेज दे रहे, प्रिविलेज बोले तो आसानी दे रहे, समझ जाओ, उसको क्या करता है इन्हें अबॉलिश करता बोल के बोल रहे सोशल जस्टिस। ये था मेरा 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। अब जो है सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द कॉन्सेप्ट, ये वाला देखेंगे अपन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह किसको बोले, गांधी एक्सप्लेन सत्याग्रह एज ए मीन्स टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल एंड टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। गांधी किसके बारे में बोले, सत्याग्रह किसके लिए बोले, एक फाइट है किसके लिए, फॉरेन रूल्स के लिए, और जो है सो अपन क्या अचीव करना कहते हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। गांधी फॉर्मुलेटेड द वर्ड सत्याग्रह व्हेन ही वाज इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी कब बोले गए थे सत्याग्रह, जब उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में रहे जब। ही कॉल सत्याग्रह एज लव फोर्स, तो भी बोल रहे अपन इसको सोल फोर्स, आत्मा की फोर्स बोल रहे अपन। प्रिंसिपल्स क्या है सत्याग्रह के, ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ के ऊपर चलना, हमेशा नॉन वायलेंस रहना, तो क्या बोलते हैं शुड नॉट ईट मोर देन नेसेसरी, जब भी अपने कुछ भी खाना चाहिए तो उतना ही खाना जितना अपना पेट के लिए चलता, कभी भी जो है सो चोरी नहीं करना बोल के बोले उन्होंने। वन हैज़ टू लिव ऑन हिज लेबर, बोले तो अपने दम पर रहना बोल के बोल रहे हैं। शुड नॉट परचेज फॉरेन गुड्स, बाहर की चीज़ें मत खरीदो बोल के बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है देखो, मैं जो टिक करा वही पढ़ लो अपना। फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस है, नॉन कोऑपरेशन है, हंगर स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, हिजर। इतना लिख लिया तो आप लोग बहुत हो जाता सत्याग्रह के लिए। ये था मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट आंसर्स में। नेक्स्ट क्या है अपने को, फीचर्स ऑफ राइट। फीचर्स ऑफ राइट क्या है बोल के, राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी। राइट्स ओरिजिनेट कहाँ हो रहे कहते, सोसाइटी में हो रहे कहते। दे डोंट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, आउटसाइड के सोसाइटी के बाहर नहीं होते बोल के बोल रहे हैं। दे आर एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन द स्टेट रिकॉग्नाइज देम। वो रूल्स क्या होते हैं, राइट्स कब बनते कहते हैं, जब कभी भी स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे जब। राइट्स आर इनहेरेंट इन नेचर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी सेज दैट राइट्स आर इनहेरेंट इन नेचर, देयर व्यूज आर एक्सेप्टेड इन मॉडर्न टाइम्स। राइट्स क्या है बोल रहे हैं अपन, इनहेरेंट बोल रहे बोले तो वो चीज़ जो है सो ला रहे बोल के बोल रहे हैं अपन। राइट्स को कब अब क्या बोलते हैं, इनहेरेंट किस लिए बोल रहे हैं, और एक चीज़ वो चीज़ें जो है सो मॉडर्न टाइम्स में एक्सेप्ट हुए तो। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सर्टेन लिमिटेशंस फॉर एवरी राइट। कोई भी चीज़ जो है सो बेहद नहीं है बोल के, लिमिटलेस नहीं है अपने राइट्स। राइट्स अपने क्या है बोल रहे थोड़े हद तक ही चाहे, उसको क्या है लिमिटेशन है बोल के बोल रहे अपने राइट्स को। राइट्स आर यूनिवर्सल, राइट्स जो है सो हर जगह काम करते हैं बोल के बोल रहे, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट प्रोसीड द स्टेट, राइट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, हाउएवर दे आर गारंटेड ओनली ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राइट्स जो है सो स्टेट नहीं पैदा होने से पहले से राइट्स है, लेकिन वो राइट्स कब फॉर्म होते हैं, जब जैसे स्टेट फॉर्म हुए जब बोल के बोल रहे हैं। राइट्स आर मेन फॉर कॉमन गोल, देखो कॉमन गुड नहीं होता है, कॉमन गोल होता है। राइट्स किसके लिए बने हुए, सबका एक कॉमन गोल रहना बोल के। ओनली थोज राइट्स विच प्रमोट कॉमन गोल ऑफ द सोसाइटी आर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। जो राइट्स जो है सो अपने क्या बोलते हैं सोसाइटी को अच्छा कर रहे, गोल की तरफ ले जा रहे, समझो वो राइट्स क्या है सोसाइटी में फॉर्म होते हैं, स्टेट में बोल के। इतना ही जो है सो मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो अपन और भी थोड़े शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।